हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। राहुल गांधी सब कुछ ठीक कर देंगे, चाहे सिंधु नदी के जल समझौते की बात हो, चाहे दलित के पिछड़े वर्ग की बात हो, चाहे बिहार में बनने वाली सरकार की उम्मीद हो, राहुल गांधी सब कुछ ठीक कर देंगे। बता दें, दरभंगा में जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पे पुलिस ने राहुल गांधी को अंबेडकर हॉस्टल में जाने के लिए मना कर दिया। फिर क्या, उसके बाद राहुल गांधी और पुलिस में धक्का मुक्की होने लगी। राहुल गांधी ने पैदल जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए इस वीडियो में। गेट खोलिए, पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहां नहीं जा रहे, हम और कहीं जा रहे हैं। वहां नहीं जा रहे, गेट खोलिए। लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया। ये लोकतांत्रिक देश है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। और यहाँ पे मतलब हमें स्टूडेंट से मिलने नहीं दे रहे, कोई कारण नहीं दिया, कुछ नहीं। मैं आपका हॉस्टल देखना चाह रहा था और अभी मुझे हॉस्टल की फोटोज दिखाई दी गई और उसकी सच्ची हालत दिखी। बता दे, जब से राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं, तब से वहां पर एक के बाद एक तनाव बढ़ रहे हैं, सियासी बातें गर्म हो रही हैं और राहुल गांधी के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जब दरभंगा दौरे पर गए तो वहां पर आयोजक और प्रशासन में दोनों में तनाव बढ़ना चालू हो गया, जिसके बाद गुरुवार को राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल में पहुंचे तो वहां पर प्रशासन ने उन्हें हॉस्टल जाने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने पैदल चलकर अंबेडकर हॉस्टल तक सफर पूरा किया। इस बीच प्रशासन और राहुल गांधी के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन राहुल गांधी ने सारे नियमों का उल्लंघन किया और हॉस्टल पर जाकर छात्रों से जो बात कही वो आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया। तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा।
हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे।